शिक्षा के ट्रेनिंग के आज 30 दिन मैंने दिव्यांग बच्चों से संबंधित अपना टॉपिक लिया था कि दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है। तो दिव्यांगता जो है वो पहले तो 2003 में जो दिव्यांगता घोषित की गई थी उसमें 7 तरह की दिव्यांगताएं घोषित की गई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने 2016 में चेंज किया सरकार ने उसमें और 21 तरह की दिव्यांगताएं घोषित कर दी गई। तो इन 21 तरह की दिव्यांगताओं में 6 मुख्य प्रकार में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम जिस दिव्यांगता पर चर्चा करेंगे वो है शारीरिक दिव्यांगता। शारीरिक दिव्यांगता के अंतर्गत 4 पॉइंट्स इसमें आते हैं, 4 तरह की दिव्यांगता इसमें आती हैं। सबसे पहली होती है लोकोमोटर दिव्यांगता। सबसे पहली दिव्यांगता जिसमें हम चर्चा करेंगे वो है लोकोमोटर दिव्यांगता। इसमें शरीर का कोई अंग जैसे चलना फिरना इससे संबंधित पैर और हाथ जो हम चलाते हैं वे कार्य करना अपना ठीक से नहीं निभा पाते हैं। इस तरह की दिव्यांगता को कहते हैं लोकोमोटर दिव्यांगता। दूसरी दिव्यांगता होती है दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता में 2 तरह के व्यक्ति आते हैं। एक तो पूर्णतः दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं और हम बच्चों पे चर्चा कर रहे हैं तो जो हम जिन बच्चों को पढ़ाएंगे तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पूर्णतः दृष्टिहीन होते हैं और कुछ बच्चे जो हैं जिनकी दृष्टि धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट संभव नहीं है, अतः उन्हें हम दृष्टिहीनता की श्रेणी में लेते हैं। तीसरा आता है श्रवण बाधिता। श्रवण बाधिता में कुछ बच्चे तो पूर्णतः बहरे होते हैं, उनको अलग तरह से देखना पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉक्लियर मशीन के द्वारा सुन सकते हैं। तो इस तरह के बच्चों को हैंडल करने के लिए हमें जो है अलग तरह की एक्टिविटीज निभानी पड़ती है। क्योंकि मैं केवल टॉपिक्स बोल रही हूँ कि दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है, लेकिन तो उससे संबंधित उपाय भी मैं बताती, खैर किसी और के पास है टॉपिक। तो नेक्स्ट आता है वाणी और मतलब बोलने की संबंधित जैसे हकलाना रुकलाना, जो इस लेवल तक हो जिसको कि हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट आता है बौद्धिक दिव्यांगता। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है बौद्धिक दिव्यांगता। तो इसमें भी 3 तरह की दिव्यांगता होती है। एक तो पूर्णतः बौद्धिक दिव्यांग होना, दूसरा होता है विशिष्ट सीखने की आवश्यकताएं यानी कि SLD, जो हमारे विद्यालयों में ज्यादातर ये श्रेणी पाई जाती है SLD की। तीसरा होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तीसरी तरह की दिव्यांगता होती है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां। तो इसमें भी 2 तरह की दिव्यांगताएं आती हैं। एक तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें मसल्स काम करना बंद कर देती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति की जो बॉडी है वो डिस्ट्रैक्ट होती रहती है। और इसके बाद नेक्स्ट होता है पार्किंसंस डिसीज। इसमें बॉडी का कोई भी पार्ट अचानक हिलने लग जाता है। ये नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। जैसे आप कई बार देखते भी होंगे जो व्यक्ति हैं वो अपने हाथ इस तरह से हिलाते रहते हैं, मोबाइल वगैरह उठाने में भी उनको तकलीफ होती है, वो किसी सामान को उठाते हैं तो उनसे गिर जाता है, उनके बॉडी के पार्ट्स इस तरह से हिलते रहते हैं। कई बार होंठ हिलना या आंख वगैरह हिलना, आईब्रोज हिलना, ये सब चीज उनमें देखी जाती है। ये विशिष्ट रूप से बुजुर्गों में ही पाई जाती है, परंतु बच्चों में भी इस तरह की ये जो पार्किंसंस डिसीज है कई बार देखने में आती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रक्त संबंधी विकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हीमोफीलिया। आपको पता होगा कि जो इंग्लैंड में प्रिंस चार्ल्स है वो भी हीमोफीलिया के पेशेंट है। इसमें एक बार अगर कहीं बॉडी में कट लग जाता है तो खून लगातार बहता ही रहता है, खून का थक्का नहीं बनता। और ये जेनेटिक डिसीज है। तो ये एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स में उनके बच्चों में पहुंच जाती है, पेरेंट्स से बच्चों में पहुंच जाती है। नेक्स्ट होता है थैलेसीमिया, और ये भी जेनेटिक डिसीज है। और इसके बाद एक डिसीज होती है सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो है RBC का जो साइज होता है वो सिकल सेल हो जाता है और ये भी रेयरली ही पाई जाने वाली डिसीजेज है। नेक्स्ट हम 5वां टॉपिक है हमारा मानसिक व्यवहार, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर।
भूत प्रेत का प्रभाव भी कई बार हम लोग कह देते हैं। तो ये होता है हमारा 5वां टाइप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। 6 होता है बहुदिव्यांगता। ये जो बहुदिव्यांगता है इसमें कई बार